मेरा नाम है चिन्मय साहस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने ये डिवाइस बनाया है। इसका नाम है स्मार्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। इसके अंदर हमने ऐसे ऐसे फीचर्स डाले हैं। ऐसे फीचर्स आपको मार्केट में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रहता है ना, उसमें भी नहीं मिलेंगे। हमने ऐसे ऐसे फीचर्स इसमें डाले हैं। तो इसको चालू करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे 12 वोल्ट जैक दिया है। हमें यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। मैं 12 वोल्ट की अडाप्टर सप्लाई दे रहा हूँ। अभी हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन कर दिया तो डिस्प्ले एक बार ब्लिंक करेंगी इस तरह से। इसको मैं कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में जो डिवाइस है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। इसको हमें कुछ इस तरह शॉर्ट करना है। यहाँ पे एक पुश बटन लगानी है हमें, वो लगाने की बाकी है। एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ इसको। हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया है ये। अभी हमें ये 2 पॉइंट को शॉर्ट करना है। 2 पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद आपको दिख रहा नहीं होगा, हाँ, यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलता है। और एक बार करते हैं। कनेक्ट हो गया हॉटस्पॉट के साथ। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद हमें आईपी एड्रेस मिलता है। अभी ये आईपी एड्रेस को हमें अपने पीसी के अंदर डालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को चालू किया। मोबाइल का हॉटस्पॉट इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसलिए ये लैपटॉप में खुल रहा है। नहीं तो लैपटॉप में ये आईपी एड्रेस नहीं खुलता है। ऐसा इसका हमने लॉजिक, ऐसे ये प्राइवेट आईपी है, इसका लॉजिक कुछ इस तरह से रहता है। ये अगर हमने हॉटस्पॉट को इसमें कनेक्ट नहीं किया तो इसमें नहीं खुलेगा, बस मोबाइल में ही खुलेगा। ये आईपी एड्रेस को हमें एज इट इज़ गूगल में जाना है और ये आईपी एड्रेस को एज इट इज़ गूगल में डालना है। कुछ भी आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे वेब पेज है। यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हो कि ये एक तरह का ऐप है इसके लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: एनरोल स्टूडेंट, स्टूडेंट लिस्ट, अटेंडेंस व्यू, डाउनलोड रिपोर्ट एंड रीसेट। सबसे पहले स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हम। वैसे ही हमने स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन है, नेम, मैक, एक्शन। एक्शन मतलब इधर रिमूव का ऑप्शन होगा। अगर कोई स्टूडेंट पास आउट हो जाता है कॉलेज से और उसका हमें डाटा नहीं चाहिए होता, तो हम उसको यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनरोल स्टूडेंट करते हैं। एनरोल स्टूडेंट में सबसे पहले हमें यहाँ एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। नेम ऑफ स्टूडेंट में नेम डाल देते हैं, रोल नंबर में रोल नंबर डालते हैं। और ये आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लूटूथ मैक एड्रेस का। तो ये मैक एड्रेस के वजह कैसा है, हमने क्या क्या किया है मैक एड्रेस का। देखो, वैसे ही हमारा जो स्टूडेंट है उसके पास स्मार्ट वॉच होती है, ब्लूटूथ ईयरफोन होते हैं। तो स्मार्ट वॉच पहन के ये डिवाइस के सामने से गुजरेगा तो उसकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएंगे, उसको फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, आपको ऐसे कंपलसरी फिलअप नहीं है। हमें बस फिंगरप्रिंट से भी अटेंडेंस कर सकते हैं अगर उसके पास कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होगा। तो अगर उसके पास है ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच अगर है, तो वो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस डाल के उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक मार्क कर सकता है। मैं अभी मैक एड्रेस डाल के बताता हूँ आपको। हमारे मोबाइल में भी ब्लूटूथ होता है, पर हम यहाँ पे अपने मोबाइल के ब्लूटूथ का मैक एड्रेस नहीं डाल सकते, क्योंकि बाय सिक्योरिटी रीजन मोबाइल इसको एक्सेस नहीं दे सकता है। मैं 2 ब्लूटूथ डिवाइस लेके आया हूँ, एयरपॉड से और स्मार्ट वॉच लेके आया हूँ। तो मैं स्मार्ट वॉच का मैक एड्रेस इसमें अपलोड कर देता हूँ। मैक एड्रेस निकालने के लिए हमें अपने मोबाइल के ब्लूटूथ में जाना है। ब्लूटूथ में हमें ये डिवाइस मिलेगा। डिवाइस में आई बटन रहेंगे उसके साइड में, उसके ऊपर क्लिक करना है तो उधर हमें मैक एड्रेस दिख जाता है। तो मैं इसका मैक एड्रेस एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये वाला इसका मैक एड्रेस है, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा था। अभी डिस्प्ले की तरफ ध्यान देना। डिस्प्ले पे अभी आईपी एड्रेस दिख रहा है। थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो अभी हम ये सेव एंड स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे। वैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्लेस फिंगर लिख के आया। अभी हमें फिंगर को प्लेस करना है। रिमूव फिंगर लिख के आएगा, प्लेस अगेन आएगा। उसके बाद हमें प्लेस अगेन करना है, उसके बाद सेव हो जाएगा और ये वाला दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखो बैक का ऑप्शन मिलेगा आपको। बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट होम पेज पे आ जाएंगे इस तरह से। अभी स्टूडेंट लिस्ट में चेक करते हैं अपन ने जो स्टूडेंट का
फॉर्म फिलअप किया था वो आया कि नहीं आया। हाँ देखो, रोल नंबर 1, स्टूडेंट का नाम, उसके डिवाइस का मैक एड्रेस और रिमूव करने का ऑप्शन। वैसे ही ये स्टूडेंट अब कॉलेज से पास आउट हो जाएगा या कॉलेज से नाम निकाल लेंगे तो हम उसके डाटा को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी बैक करते हैं, अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एब्सेंट है, ए लिख के आ रहा है, मतलब एब्सेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अभी इसकी प्रेजेंटी बाय ब्लूटूथ लगा के बताता हूँ आपको। देखो, ब्लूटूथ डिवाइस की जो ब्लूटूथ की रेंज होती है, हम थेरोटिकली पढ़ते हैं तो इसकी ब्लूटूथ की रेंज होती है लगभग 10 मीटर। ये ESP32 ब्लूटूथ को 10 मीटर में ही स्कैन करता है, पर हमने इसमें ऐसा लॉजिक सेट किया है कि हमारा ब्लूटूथ डिवाइस ESP32 के 2 मीटर के एरिया में आएगा, मतलब लगभग 1.5 से 2 मीटर के एरिया में हमारा ब्लूटूथ डिवाइस आएगा, तभी ही ब्लूटूथ अटेंडेंस मार्क होंगे। नहीं तो 10 मीटर की रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस मार्क हो गई तो स्टूडेंट बाहर से भाग जाएगा, कॉलेज अटेंड करेंगे ही नहीं। इसलिए हमने 1.5 से 2 मीटर की रेंज इसमें सेट की है। अभी मैं अपने ब्लूटूथ को मतलब अपने वॉच को चालू करता हूँ। एक ध्यान रखना, हर एक ब्लूटूथ डिवाइस के पास अपना खुद का एक मैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं कम कर लेता हूँ ब्राइटनेस स्क्रीन का। वॉच को ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ पे स्टूडेंट का ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। वैसे ही वॉच चालू हुई, यहाँ पे इसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक मैक प्रेजेंट लिख के आता है। अगर हम फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लगाते हैं तो देखो, यहाँ पे हम डाउनलोड, वैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो अटेंडेंस, व्यू अटेंडेंस में सबसे पहले आपको क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे व्यू अटेंडेंस पे क्लिक किया तो स्टूडेंट प्रेजेंट है। हम वैसे ही इसकी अटेंडेंस की PDF डाउनलोड करेंगे तो स्टूडेंट की अब्सेंटी ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगी। ये डिवाइस नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाएगा। देखो मैंने लॉजिक कैसे सोचा है। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में स्टूडेंट के पास स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउ होती है। कॉलेज ओपन होता है 10:30 को सुबह के, तो 10:30 को स्टूडेंट कॉलेज में जाएंगे, सब प्रेजेंटी मार्क करेंगे और कॉलेज लगभग बंद होता है 4 बजे को। टीचर स्टाफ 5 बजे तक रहता है। तो टीचर स्टाफ क्या करेंगे, इसकी PDF डाउनलोड करेंगे। ये ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी PDF डाउनलोड करेंगे। PDF डाउनलोड हो जाने के बाद देखो, मैं PDF डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। PDF डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ। डाउनलोड PDF करके ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी PDF डाउनलोड हो जाती है। ऐसे ही हमने यहाँ पे PDF डाउनलोड की तो वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट की अब्सेंटी मार्क हो जाएंगी। ये डिवाइस नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाएगा। अगर हमने ऐसे नहीं किया तो क्या होगा, सारे के सारे स्टूडेंट प्रेजेंट ही होंगे, PP होगा वहाँ पे प्रेजेंट। तो कैसे होगा, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है और प्रेजेंट के ऊपर प्रेजेंट नहीं लग सकता ना, इसलिए हमने ऐसा इस तरह का लॉजिक रेडी किया है। PDF डाउनलोड हो जाने के बाद वहाँ से ऑटोमेटिकली सारे के सारे स्टूडेंट अब्सेंट हो जाएंगे, मतलब ये डिवाइस नेक्स्ट डे के लिए अटेंडेंस लेने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से बैक चला जाता हूँ। अभी व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे P था तो देखो मेरी वॉच कंटिन्यूली चालू है, इसलिए ये इस तरह से हो गया। मैं वॉच को बंद करता हूँ, ऑटोमेटिक अटेंडेंस मार्क कर ली इसने, इसलिए यहाँ पे P लिख के आ गया। बैक करता हूँ और एक बार यहाँ पे PDF के ऊपर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर। इसमें नहीं क्या फ्रेंड्स, 100 स्टूडेंट का डाटा हम ले सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। व्यू अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब्सेंट लिख के आ गया। अभी दूसरे स्टूडेंट के डाटा हम इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको। फिंगरप्रिंट से भी अब अटेंडेंस लगा के बताता हूँ। बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये मैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। देखो मैं अभी फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ तो चिन्मय कानोड़े प्रेजेंट फिंगर। अगर ब्लूटूथ से अटेंडेंस लगाएंगे तो मैक लिख के आएगा, फिंगर से अटेंडेंस लगाएंगे तो फिंगर लिख के आएगा। तो व्यू अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे P हो जाएगा। अभी दूसरे स्टूडेंट का डाटा हम इसमें एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मोहित लेते हैं, रोल नंबर 2 लेते हैं और इसके पास ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, तो कोई बात नहीं, हो जाता काम।
सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड स्कैन फिंगर के ऊपर। यहाँ पे प्लेस फिंगर लिख के आ गया। मैंने सबसे पहले थंब दिया था, अब इंडेक्स फिंगर देता हूँ। रिमूव फिंगर लिख के आया, प्लेस अगेन लिख के आने के बाद और एक बार प्लेस करना है, सेव। अभी स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिख के आ गया, दिखाता हूँ। रोल नंबर 1 2 मोहित भी आ गया। हम मोहित के पास कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, इसलिए उसके ब्लूटूथ डिवाइस को हमने ऐड नहीं किया है। अभी ब्राइटनेस कम करके आपको फिंगर लगा के बताता हूँ। ये देखो इंडेक्स फिंगर वैसे में लगा रहा हूँ, मोहित का नाम आ जाएगा। देखो मोहित फिंगर प्रेजेंट। व्यू अटेंडेंस, अटेंडेंस व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों के यहाँ पे पी आ गया। तो वैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा, टीचर स्टाफ डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को या प्रिंट निकालेंगे, यहाँ से प्रिंट भी निकल सकती है डायरेक्ट। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट वो प्रेजेंट है वो अब्सेंट मार्क हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रेजेंट के ऊपर प्रेजेंट कभी भी डिवाइस नहीं ले सकता है। अभी ये डिवाइस नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो गया है अपने फिंगरप्रिंट और ब्लूटूथ से अटेंडेंस लगाने के लिए। वैसे मैं वॉच को चालू करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। स्कैन होने के लिए टाइम लेता है थोड़ा, ऑटोमेटिकली मेरा नाम आ गया। अगर ये वॉच 2 मीटर से दूर हुई, अगर ये वॉच 2 मीटर से दूर हुई तो मेरी प्रेजेंटी मार्क नहीं करेगा डिवाइस, इस तरह से। तो ये इस तरह से मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। आपको अगर ये प्रोजेक्ट को बाय करना है या इसके कंपोनेंट्स बाय करना है तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर कॉल करो और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको बाय करना है, ये पूरा डिवाइस, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। मैं वेबसाइट की लिंक आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एट वेरी चीप प्राइस भी परचेस कर सकते हो। अभी और एक स्टूडेंट का हम डाटा एंटर करके देखेंगे। एनरोल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म फिलअप करना है हमें। तो फॉर एग्जांपल हम इसका रोल नंबर 3 लेंगे और इसके पास ये ईयरफोन है, तो मैं अभी मिडल फिंगर लेनी पड़ेंगी मुझे। 3 स्टूडेंट का डाटा हो गया। रिमूव फिंगर, प्लेस अगेन का ऑप्शन आ गया तो प्लेस अगेन, सेव हो गया। यहाँ पे हमें बैक क्लिक करना है। वैसे ही देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू स्टूडेंट में प्रेजेंट हमने सबसे पहले वॉच से प्रेजेंट लगाई थी, फिंगर नहीं दिया, दोनों अब्सेंट है। तो मैं जैसे ही देखो ये ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ, नहीं क्या फॉर्म फिलअप करते वक्त या स्टूडेंट का रोल नंबर 3 वाले का फॉर्म फिलअप करते वक्त हमसे मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पे मैक एड्रेस में B1 के बाद डबल डॉट है, ईच2 है, यहाँ पे हमने सिंगल डॉट ही लिया है, इसलिए इसकी प्रेजेंटी मार्क नहीं हुई, अगर आपने मैक एड्रेस गलत डाला तो उसकी प्रेजेंटी मार्क नहीं होंगी। हमें स्टूडेंट को रिमूव करना पड़ेगा और एक बार हमें स्टूडेंट का डाटा इसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये जो ब्लूटूथ वाला फीचर्स है ना, ये बस अपने डिवाइस में है। आपको ये जो फीचर्स है पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको किसी भी डिवाइस में नहीं मिलेगा। ये अपन ने बाय ESP32 बनाया है। इसमें हम 100 स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, हम प्रेजेंट ही बाय ब्लूटूथ लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट से भी लगा सकते हैं। अगर हमारा हमारा कोई स्टूडेंट ये डिवाइस के सामने से गुजरेगा अपना ब्लूटूथ डिवाइस लेके, तो उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगी, उसको फिंगरप्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके पास ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है तो वो फिंगरप्रिंट लगाएगा। इस तरह से कुछ हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ऑल पे। और आपको ये प्रोजेक्ट को ख़रीदना है, मेरे से बाय करना है, तो मैं आपको वेबसाइट की लिंक आपको सेंड कर दूंगा। आप बस मुझे कॉल करो, स्क्रीन के ऊपर वो नंबर दिख रहा है उस पर।